हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी ट्रेडिंग को इनहेंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। बेसिकली इस टाइप की वीडियोस को आप सबसे ज़्यादा प्यार देते हो या फिर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है कह सकते हैं। मतलब इस टाइप के जो वीडियोज़ होते हैं वो उस पर सबसे ज़्यादा मैंने जब भी डाली व्यूज़ आए, ठीक है। तो मैं इसी टाइप की वीडियोज़ मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा कंटिन्यू करना। जब भी किसी का लॉस रिकवर होता है, किसी का सेशन होता है, तो मेरे को भी फील होता है कि आप लोग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि हम लोग किसी का फ्री में लॉस रिकवर करा के देते हैं या फिर किसी की फ्री में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस अकाउंट के अंदर आप लोग कैपिटल देख लो $12,617 है और इस अकाउंट के अंदर जो लॉस है वो है ऑलमोस्ट यहाँ पे $63,000 to $64,000 के आसपास, ठीक है। वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, लेकिन सबसे जो पहला मेरा आपसे जो सजेशन है वो ये रहेगा, कभी भी जब भी आप ट्रेड करते हो और आपके अकाउंट में ऐसी चीज़ होती है कि लॉस हो रहा है, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो लॉस एकदम से या एक बार में रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो लॉस रिकवर करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ कॉल डायरेक्शन में। डन, मैंने यहाँ पे $12,000 पूरा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एक $12,000 की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लिया, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आपको रीजन बताता हूँ। आप लोग देखोगे यहाँ पे लास्ट वाली जो रेड कैंडल थी उसके अंदर बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा था, रीजन नंबर 1। उसके पहली जो ग्रीन कैंडल थी उन दोनों के अंदर भी बाइंग प्रेशर था, ठीक है। आप लोग अगर नीचे से देखोगे दोनों के अंदर था। और रीजन नंबर 2, और उसके बाद अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर एक जोन है जिसको मार्केट बार बार टच करके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही थी। नीचे वाले लेवल से ऑलरेडी 2 बार रीटेस्ट ले चुकी है, तो यहाँ पे चांसेस थे कि यहाँ पे एक ह्यूज यहाँ पे अप रैली आने वाली है, ठीक है। जिसका जो रिजल्ट है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा है। हमारी जो ट्रेड है एकदम यहाँ पे डीप शॉर्ट हमारी जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला भी हुआ था पहले ही कि लॉस करना बहुत इजी है, उसको रिकवर करना किस्मत के भरोसे बहुत आसान है, बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के भरोसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे 3 सेकंड बाकी, हमारी जो ट्रेड एकदम यहाँ पे डीप, यहाँ पे हमारी जो ट्रेड थी पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो $12,000 था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है $23,000 के अंदर। और अभी मैं यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस अकाउंट के अंदर जो लॉस है यहाँ पे $51,000 के आसपास यहाँ पे इसमें लॉस बचा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया था कि आपको वेट करना है। अगर आपका लॉस होता है ना तो वेट किया करो कि प्रॉपर आपको एंट्री मिले। देखो 99.99% से ज्यादा लोग जो होते हैं ना वो इसी चक्कर में यहाँ पे लॉस करते हैं, क्योंकि उनको हर एक कैंडल पे एंट्री चाहिए होती है। अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली लॉस करोगे। बट अगर आपने जो भी चीजें सीखी हैं, चाहे आप सपोर्ट लेवल सीखो, चाहे आप ट्रेंड लाइन सीखो, चाहे कुछ भी सीखो, जो भी चीजें आपने यहाँ पे सीखी हुई, अगर आप सिर्फ उनका वेट करोगे तो हो सकता है आपके प्रॉफिट के परसेंटेज यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ये चीज मेरी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे डाउन डायरेक्शन में। देखो मैंने लास्ट में इसको यहाँ पे स्वाइप अप करके देख लिया आराम से। यहाँ पे पीछे कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जिसको मार्केट टच करने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डाउन डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिए हुए हैं। पूरा का पूरा जो अमाउंट था मैंने यहाँ पे यूज कर दिया हुआ, ठीक है। $24,000 पूरा ही मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। अब रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यहाँ पे एक तो हमारे पास प्रीवियस में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, एक जो लेवल था इसने ब्रेकआउट किया। अगर लाइव मार्केट होती तो हम लोग कॉल डायरेक्शन में जाते, लेकिन क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है और ओटीसी मार्केट जस्ट बिहेव करती है लाइव मार्केट के अपोजिट, तो यहाँ पे 99.99% चांसेस यहाँ पे भी हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी और ये वाली जो ट्रेड हमारी एकदम यहाँ पे शॉर्ट हमारे यहाँ पे विन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 23 सेकेंड्स बाकी हैं, 20 सेकेंड्स बाकी हैं और मेरे को वही उम्मीद है कि पूरी की पूरी यहाँ पे डाउन आ जाएगी। देखो जो जैसा मैंने इमेजिन किया था वो यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुका है। यहाँ पे सिर्फ 10 सेकेंड बाकी हैं और यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड थी ये वाली भी हमारी यहाँ पे एकदम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड हमारी हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पे अमाउंट था वो यहाँ पे बढ़ के हो चुका है $46,000, ठीक है। ऑलमोस्ट $48,000 यहाँ पे इसको कंसिडर कर लो। इतना हमारा यहाँ पे अमाउंट हो चुका है और अब हमारे पास में प्रॉपर यहाँ पे मनी भी है। यहाँ पे लॉस भी आप देख सकते हो, सिर्फ $28,000 यहाँ पे बचा हुआ है। प्रॉपर यहाँ पे उसको रिकवर करने के लिए अमाउंट भी है, स्ट्रेटेजी भी है, टाइम भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिस्क को थोड़ा सा कम कर दूंगा और रिस्क को कम करने के बाद में छोटे छोटे अमाउंट से रिस्क लेके इसको यहाँ पे रिकवर करेंगे, ठीक है। 50% में यहाँ पे अब यूज करने वाला हूँ, ठीक है।
देखो वैसे तो उतना भी सही नहीं होता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं ऐसी जगह पे यूज करूंगा जहां पे मैं कम से कम 2-3 बार मैंने उस चीज को टेस्ट किया और उसने यहाँ पे वर्क किया हो, तभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फुल अमाउंट कहीं पे भी यूज कर लो। ठीक है, आपको हमेशा मनी मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद ही कोई भी ट्रेड ओपन करनी है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है तो वहां पे हम लोग इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने का मेरा मोटिव है कि कभी भी अगर आपका लॉस होता है तो आपको एक ही बार में जल्दबाजी में ट्रेड करने की जगह पे क्या करना है, आराम से वेट करना है, अपनी एंट्रीज का वेट करना है, जब वो मिले तब ही वहां पे आपको कोई भी एंट्री ओपन करनी है। ठीक है, अब प्रीवियस मैंने एनालिसिस किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे क्या किया, करेंसी स्किप कर दी। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते रहेंगे, जहां पे रिजल्ट मिलेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कभी भी लॉस होता है तो ठंडे दिमाग से सोचा करो कि लॉस हुआ तो गलती कहां पे हुई। ठीक है, जहां पे गलती हुई उस चीज को अवॉइड करना है, और उस चीज को अवॉइड करने के बाद अगर चीजें स्टार्ट कर देंगे तो फॉर श्योर हमें वहां पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनजेडी कैड को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे मेरे को चीज दिख रही है कि कुछ यहां पे हमें मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा जिसको मार्केट ने ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पे क्या किया हो, रिस्पेक्ट दिया हो। ठीक है, तो ऊपर मैंने एक जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली है। ऊपर जो जोन है हमारी यहाँ पे ऊपर एक वहां पे वीक पॉइंट है और एक यहाँ पे बॉडी का पॉइंट, मैंने दोनों ले लिए हैं। अगर वीक पॉइंट ब्रेक होगा तो वहां पे हम फॉर श्योर यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में जाएंगे, और बॉडी पॉइंट से कोई भी कैंडल लेवल से रिवर्सल लेती है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ में हम लोग यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी एज फॉर नाउ हम इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, और जहां पे भी हमें एंट्री मिलेगी हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट चाहे किसी भी तरीके से बिहेव करे, हमें अपनी स्ट्रेटजी पे रुके रहना है बस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल वाली जोन थी मैंने प्रॉपर आइडेंटिफाई कर ली है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके नीचे यहाँ पे यानी कि सपोर्टिंग जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेवल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके लेकर आऊंगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक मैंने लेवल ले लिया यहाँ से बॉडी से, और एक कोशिश करता हूँ वीक से भी लेवल लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई है कि ऊपर सपोर्ट से ऊपर से अगर रेजिस्टेंस लेवल से जो है रिवर्सल ले सकता है तो वो कहां से ले सकता है, अगर नीचे से बाय एनी चांस इसको रिवर्सल लेना होगा तो वो कहां से लेगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये भी पता लग जाए कि ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे कितना ऊपर तक ये जा सकता है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार जितनी बार हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हमें यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज मेरी दिमाग में आप लोग रख लेना। इस वीडियो का सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। पहला, आपको लॉस होने पे पेशेंस के साथ वेट करना है, आप आराम से रिकवर कर सकते हो, जिसका रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ऊपर एक जो है वो सप्लाई जो है वो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल की जो जोन थी वो भी यहाँ पे क्रिएट कर ली है, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे को ऊपर का जो है एक गैप मिल गया है। अगर ये कैंडल एक डोजी ग्रीन या डोजी रेड में कन्वर्ट होती है या फिर इस लेवल के नीचे हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कॉल डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल। हम लोग यहाँ पे 5 सेकंड बाकी हैं। डन। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट $24,000 के आसपास में यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लिए, और यहाँ पे कुछ जो अमाउंट है वो छोड़ भी दिया है बैकअप के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पे मेरे को थोड़ा सा लास्ट में आके बहुत थोड़ा सा इसमें लास्ट में आके मेरे को डाउट हो गया था, इसलिए मैंने फुल अमाउंट यहाँ पे नहीं लगाया है, और यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट यहाँ पे रिजर्व के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल किसी भी तरीके से एक ग्रीन कलर की कैंडल में फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये कैंडल ज्यादा नीचे आती है तो हम एज बैकअप उसको यूज करेंगे अमाउंट को। यहाँ पे मैं लगा देता हूं, डन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो 7 ट्रेड्स थे वो यहाँ पे नीचे यूज कर दिए। अगर ये ट्रेड बाय एनी चांस लॉस होती है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एटलीस्ट वहां पे कैपिटल के आसपास वहां पे आ जाएंगे और वापस से एक और यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में यहाँ पे जो ट्रेड थी हमारी ये वापस हम वहीं पे दिखाई दे रहे हैं। 11 सेकंड हमारे बाकी हैं, 8, और मेरे को लग रहा है दोनों ट्रेड विन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने सोचा था ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो जाएगी और वो यहाँ पे डन हो भी चुकी है। देखो कई बार ऐसी चीज होती है कि आपकी जो किस्मत होती है ना उसकी वजह से भी चीजें होती है। अब यहाँ पे देखोगे आप, एनालिसिस था कि कैंडल ग्रीन बनेगी, नीचे आई, नीचे आने के बाद हमने डाउन में और ट्रेड लिए और वहां पे फाइनली ग्रीन ही कैंडल बनी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा भी दूं कि अमाउंट जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है और ऑलमोस्ट इनको यहाँ पे 11वें 12वें रैंक पे यहाँ पे आ जाना है। ठीक है,
और ये चीज भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आपको अपडेट करके सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। अब जो चीज सोच के देखो गाइस कि जो अमाउंट था सिर्फ $12,000, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है ऑलमोस्ट यहाँ पे $80,000 के अंदर। जो लॉस था यहाँ पे $64,000, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है यहाँ पे $13,000 के प्रॉफिट के अंदर। आपने टेलीग्राम चैनल पे कई बार मेरी ऐसी पोस्टें देखी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार आपको लाइव प्रोसेस दिखा दूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लीडर बोर्ड जो था वो अपडेट हो भी चुका है और यहाँ पे रैंक 11 पे ये आ चुके हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।